अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समाइ फ़लनुवल्लियन्नका क़िब्लतन तर्दाहा फ़वल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम व हैसु मा कुन्तुम फ़वल्लू वुजूहकुम शत्रह व इन्नल्लज़ीना ऊतुल किताब लयअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरा अल-बक़रा आयत नंबर 144। सबसे पहले इस आया मुबारक के एक एक कलमे के मानी को याद कर लें। इरशाद होता है क़द, यह हर्फ़ तहक़ीक़ है, बेशक, बिलाशुबा, यकीनन। नरा, रआ यरा से ये फ़िल मुज़ारे का जमा मुतकल्लिम का सिगा है। इसके माना है हम देख रहे हैं, हम देखते हैं। तक़ल्लुबा, फिरना, क़ल्लबा युक़ल्लिबु तक़लीब, उठना फिरना। वजह, चेहरा का, आपका। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका, बिलाशुबा हम आपके रुख़े ज़ेबा का बार बार उठना देख रहे हैं। फ़लनुवल्लियन्नका, फ़ा माने पस, लाम माने अलबत्ता, नुवल्ले हम फेर देंगे। नुवल्लियन्ना ज़रूर भी ज़रूर फेर देंगे। नून ताकीद का, नून सकीला का लाया गया। का माने आपका। फ़लनुवल्लियन्नका, बस हम जरूर फेर देंगे आपको। किबलतन, किबला, तरदाहा जिसमें आपकी खुशी है, जिससे आप राजी हैं। फ़लनुवल्लियन्नका किबलतन तरदाहा, हम जरूर आपको उस किबले की तरफ फेर देंगे जिससे आप खुश हैं, जिससे आप राजी हैं। फ़वल्ले, फ़ा माने पस, वल्ले फ़ेल अम्र है, फेर लीजिए। वजह का, अपना चेहरा, शत्र तरफ को कहते हैं, मस्जिद अल हराम, मस्जिद हराम। बस आप अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ फेर लीजिए। व हैसु मा कुन्तुम, व माने और, हैसु जहाँ कहीं, मा कुन्तुम तुम हो, फ़वल्लु बस फेर लो, ये जमा का सिगा फ़ेल अमर है। ये भी वजूहकुम अपने चेहरे उसकी तरफ, शत्रह उसकी तरफ। व इन्नल्लज़ीना ऊतुल किताब, और यकीनन जो लोग ऊतु दिए गए, अल किताब किताब, और बिलाशुबा जिन लोगों को किताब मिली, जो लोग किताब दिए गए, लयअलमूना अलबत्ता वो जानते हैं, अन्नहु बेशक ये, यानी ये किबले की तब्दीली, अल हक सच है, मिर रब्बिहिम उनके रब की तरफ से। मिन माने से, रब माने रब, हिम माने उनके। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यामलून, और नहीं अल्लाह बेखबर अम्मा उससे, यामलून जो कुछ वो करते हैं, जो कुछ वो कर रहे हैं।
आया करीमा का बामुहावरा तर्जमा यूं होगा, कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस्समा, ए महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनन हम आपके चेहरे का आसमान की तरफ बार बार उठना देख रहे हैं। फलनुवल्लियन्नका किबलतन तर्दाहा, बस यकीनन हम आपको उस किबले की तरफ फेर देंगे जिसमें आपकी रिजा है, जिससे आप खुश हैं। फवल्ल वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, बस आप अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ फेर लीजिए। वहैसु मा कुंतुम, और तुम जहाँ कहीं भी हो, फवल्लु वजूहकुम शत्रह, अपने चेहरे उसकी तरफ फेर लो। व इन्नल्लज़ीना ऊतुल किताब, और बिलाशुबा जो लोग किताब दिए गए हैं, लयअलमून अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम, उन्हें मालूम है कि ये तब्दीली किबला उनके रब की तरफ से बरहक है। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यामलून, और अल्लाह उनके आमाल से गाफिल या बेखबर नहीं है। तहवील किबला कुरान करीम का नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए अज़मतों से मामूर एक वाक़या है। ये बात हम इससे पहले जान चुके हैं कि हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मक्का मुकरमा में रहे तो आप मस्जिद अक्सा की तरफ यानी बैतुल मक़दिस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते, और वहाँ ऐसा मुमकिन था कि आप जब बैतुल मक़दिस को अपना रुख करते तो खाना काबा भी दरमियान में आ जाता, एक ही समत। लेकिन जब आप हिजरत फरमा कर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो यहाँ बिल्कुल ज़िद में आ गए, मुखालिफ में आ गई दोनों सिमतें। अगर खाना काबा को रुख करें तो बैतुल मक़दिस को पुश्त है, और अगर बैतुल मक़दिस की तरफ आप मुँह करें तो खाना काबा पुश्त की तरफ आ जाता है। अब हुज़ूर नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली तमन्ना थी कि मेरा किबला वो हो जो मेरे जद्द अमजद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया है। लेकिन आपको अल्लाह की तरफ से हुक्म था कि आप बैतुल मक़दिस की तरफ मुँह करें। अब उसमें मदीना मुनव्वरा में आकर यहूद ने आपके साथ जो रवैये इख्तियार किए उनकी बिना पर यह भी एक मुश्किल पेश आ रही थी कि यहूद लोगों से कहते कि एक तरफ तो ये हमारी मुखालफत करते हैं, कहते हैं मैं मुस्तकिल नबी हूँ, मुझे किताब दी गई है, और दूसरी तरफ आप नमाज पढ़ते हुए हमारे किबले की तरफ रुख करते हैं। इस बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तो दिली तमन्ना, और दूसरे ये कि एक दिन नमाज की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अपने रुख ज़ेबा को आसमान की तरफ उठाते हैं। नमाज पढ़ रहे, और नमाज में हमें हुक्म है कि इस तरह नमाज पढ़ो गोया तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर ये मकाम तुम्हें हासिल नहीं तो कम अज कम ये कैफियत तो हो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। और इमामुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं, पीछे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की एक जमात मौजूद है, और उस हाल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के दौरान बार बार अपना चेहरा अनवर आसमान की तरफ उठाते हैं, इस तलब में कि मेरा किबला बदल जाए। अब परवरदिगार आलमीन ने अपने इस अब्द कामिल को अपने यहाँ जो मर्तबा व मकाम अता किया है, उम्मती जब इससे एक ज़रा भर आशनाई हासिल करता है, क्योंकि ये तो हमारे बस में है ही नहीं कि हम उसका इहाता कर सकें कि अल्लाह
अपने महबूब अलैहिस्सलाम के लिए क्या चाहता है और हुजूर नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की बारगाह में क्या मर्तबा व मकाम हासिल है। पहले ईमान सूरह अल बकरा की ये आया मुबारका जब जब आप पढ़ेंगे, जब जब आप इसे सुनेंगे, जब जब इसकी सदाए दिल नवाज आपके कानों से उतरती हुई आपके दिल की तरफ जाएगी तो आपका दिल खुशी से मचलेगा। आप अपनी किस्मत पर नाज करेंगे कि परवरदिगार आलमीन तेरा शुक्र कैसे अदा करें कि तूने हमें एक ऐसे ज़ीशान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया कि जिन्हें तेरे यहाँ इतना बुलंद मर्तबा हासिल है, जिनको तूने ये शान अता कर रखी है कि नमाज के दौरान एक बंदा अपना रुख अनवर बार बार आसमान की तरफ उठाए और तू उन अदाओं को अपने पाक कलाम का हिस्सा बना दे। तूने ये नहीं कहा कि ऐ मेरे बंदे तू नमाज पढ़ रहा है तो इसमें अपना रुख इधर उधर क्यों ले जा रहा है। नहीं, अंदाज देखिए कुरान हकीम का कि परवरदिगार आलमीन फरमाता है, प्यारे आप जो बार बार अपने रुखे ज़ेबा को, कौन सा रुखे ज़ेबा जिसे देखकर रब का दीदार हो जाए, जिसे रब इतना हसीन बनाए, इस कदर कमाल और अजमत अता करे कि जिसके सामने चांद की रोशनी मांद हो, जो सिराजम मुनीरा की अजमतों से नवाजा गया है, तू उन अदाओं को कुरान पाक का हिस्सा बनाए और उसके साथ सिर्फ ये नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये अदाएं कुरान का हिस्सा हैं, कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा, महबूबा बार बार अपना रुख अनवर आसमान को उठाते हैं और मैं उसे देख रहा हूं। नरा, हम देखते हैं। नराद फेल मुजारे है और इसमें फेल मुस्तकबिल भी है। नरा में क्या खूबसूरती है, हम देख ही नहीं रहे। हम तो ये सब कुछ बनाकर आपको दुनिया के हवाले करके या तो आप पर दरूद और सलाम पढ़ रहे हैं या आपका रुख ज़ेबा देख रहे हैं। ये है शान इस बंदा कामिल की। फिर क्या फरमाया, फलनुवल्लियन्नका किबला, हम आपको जरूर उस किबले की तरफ फेर देंगे। हम आपकी ख्वाहिश, आपके मन का चाहा जरूर पूरा करेंगे। फलनुवल्लियन्नका किबला, हम आपके लिए किबला बदल देंगे, बैतुल मक़दिस की बजाय खाना काबा कर देंगे। इसके बाद जो कलमा आ रहा है, अहले ईमान इसमें बार बार गौर कीजिए। वहां ये नहीं कहा कि हम जरूर उस किबले को आपकी तरफ फेर देंगे जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया और आप मिल्लत इब्राहिम पर हैं। नहीं, यहां एक अनोखी शान अल्लाह ने अपने बंदे को ये अता की है कि तरबाहा, वो किबला जो आप चाहते हैं, जिसमें आपकी खुशी है, जिसमें आपकी रिजा है। अहले ईमान ऐसा क्यों ना हो। परवरदिगार आलमीन तो कुरान में ऐलान करता नजर आता है कि ओ दुनिया वालों,
अगर तुम्हारा ये दावा है कि तुम मुझ पर ईमान लाए हो तो याद रखो कि अल्लाह व रसूलुहु हक़्क़ु अन युर्दूहु इन कानू मोमिनीन। जिस किसी का मोमिन होने का दावा है, जो कोई अपने आप को मोमिन कहलाना चाहता है, उसकी जिम्मेदारी ये है कि वो अपने आप को मुझे और मेरे महबूब को राजी करने के लिए वक्फ कर ले। उसकी जिंदगी इस बात पर मुर्तकिज हो जाए कि मैंने अल्लाह के रसूल को राजी करना है, क्योंकि कुरान हकीम के हुरूफ का वहां चुनाव, कुरान हकीम के कलिमात की तरकीब ये बताती है। जिक्र हुआ अल्लाह व रसूलुहु, अल्लाह और उसका रसूल, फिर कहा कि अन युर्दूहु, हुमा नहीं कहा। व ज़मीर यर्जु इलल अक़रब, अक़रब व रसूलुहु है, उसका रसूल है। क्या कह रही आया करीमा कि मैंने तो अपने बंदों पर लाजिम करार दिया है कि जो कोई मोमिन कहलाना चाहता है, उसकी जिंदगी का महवर, उसकी जिंदगी का मकसद और मतलूब ये होना चाहिए कि वो रसूल को राजी कर ले। जिससे रसूल राजी, उससे अल्लाह राजी। ये कलेमा अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो ताबानियाँ, जो रौनकें, जो चमक अपने अंदर लिए हुए है, वो मोमिन के ईमान को वो महमीज लगाती है और बंदा मोमिन इस हकीकत की तरफ आ जाता है कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। मोहम्मद की गुलामी है सनद आज़ाद होने की। ये सारी हकीकतें सिमट कर इस एक जुमले में आ जाती हैं कि फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा। वैसे तो एक मौका आया जब अल्लाह ने फरमाया कि वाला सौफ युअतीका रब्बुका फतर्दा। महबूब औलाद आदम एक वो मंजर भी देखेगी, तू मुझसे मांगना शुरू करेगा, मैं तुझे अता करना शुरू करूंगा, तू मांगता चला जाएगा, मैं देता चला जाऊंगा। कब तक दूंगा? जब तक तू राजी नहीं हो जाएगा। ये है अबूदियत के साथ महबूबियत का वो आलम जो कुरान करीम के ये कलिमात अपना मुताला करने वाले को बता रहे हैं। फिर आगे हुआ क्या? फरमाया कि बदलेंगे क्या महबूब, नमाज में उम्मत के लिए अमल कसीर ममनू होगा, उसका रुख इधर उधर फिरेगा, उसकी नमाज नहीं रहेगी। लेकिन आपकी मेरे यहाँ जो शान है, आपको मैंने अपने यहाँ जो कदर व मंज़िलत अता कर रखी है, उसका अंदाज़ा कौन लगाए। कुरान ने तो यहाँ तक अपने कारी को बताया कि नमाज में अगर अमल कसीर हो, नमाज टूट जाती है। लेकिन अहले ईमान, कुरान क्या कहता है कि जो ही मेरे नबी की सदाए दिल नवाज तुम्हारे कानों में पड़े, वो तुम्हें पुकारे तो फौरन जवाब दो। मेहराब नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज की हालत में आका अलैहिस्सलाम की आवाज आती है, ओ मेरे उम्मती मेरे पास आ। वहीं रोक देंगे नमाज, जाएंगे, आप फरमाएं वो चीज उठा कर लाओ, ये चीज फलां को दो, फलां को जाकर बुला लाओ, कोई भी हुक्म देना। हमने नमाज पढ़ शुरू की हुई थी, नमाज की हालत में हम आपके कहने पर आ गए, आप जिधर जिधर जाएंगे ये इताअत मुस्तफ़ा ही नहीं होगी, इताअत खुदा होगी। आपकी नमाज बाकी,
आपकी नमाज जहां रुकी थी वहां से जरा भर इधर उधर नहीं हुई। आपने कितना वक्त लगाया, आपको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क्या क्या अहकामात दिए, क्या क्या आपसे काम लिया। आप नमाज की हालत में, आपकी नमाज वहीं मौजूद है, फारिग होकर वहीं से शुरू करेंगे। आपकी नमाज नहीं टूटी। यहाँ आप इजाजत दें तो आपको एक और भी बात बताता चलूं। अल्लाह ने हमें जिंदगी दी और हमें हुक्म दिया कि जिंदगी के एक एक लम्हे को गनीमत जानकर इसकी कदर करें और मौत की तमन्ना न करें। इसीलिए खुदकुशी करना इस्लाम में हराम करार दिया गया। लेकिन अगर कोई शख्स महज इस बुनियाद पर के मरने पे ठहरा है, दीदार तेरा, कि मरने के बाद आका की जियारत होनी है, इस तलब में अगर कोई मोमिन मौत की भी तलब करे तो इसको नाजायज नहीं कहा गया। इसकी इजाजत दी गई कि इसलिए कोई मौत मांगे कि मरने के बाद दीदार मुस्तफ़ा होना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खैर, ये कुरान का इतना तवील मौजू है, जिंदगियां बीत गईं, कोई भी ये दावा न कर सका कि मैंने हजूर अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का कुछ हिस्सा लिखना है। वही नुक्ते पर खड़ा है, देने वाला जाने क्या दिया, लेने वाला जाने क्या लिया। हुक्म हुआ फवल्ले वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम। प्यारे, हम तो आपकी रजा चाहते हैं, अभी फेर लीजिए। और फिर ये उमूमी हुक्म दे दिया कि हैसु मा कुंतुम फवल्लू वजूहकुम शत्रा। जहां कहीं भी हो, अब क़यामत तक के लिए उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किबला खाना काबा है। इसी दौरान मुनाफिकीन, मुबग़िदीन, मुआनिदीन, हासिदीन, बिलखुसूस यहूद का गिरोह, फरमाया वो तो एतराज़ात करेंगे। पहले वो ये कहते थे कि देखें हमारे दीन की मुखालफत करते हैं, किबला आप ही का, हमारा ही किबला है। किबला बदल गया तो कहेंगे कि देखिए कि अभी इनका एक तरफ ठहराव ही नहीं, बैतुल मक़दिस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ रहे थे, अब खाना काबा की तरफ आ गए। फरमाया प्यारे, आप इनके एतराज़ात की परवाह न करें। मैंने तो पहली इल्हामी किताबों में ये बात बता दी थी। यहूद के उलमा जानते हैं कि ये तहवील किबला बरहक है। मैंने इन्हें बताया था कि मेरा महबूब इमामुल किबलतैन होगा। किबलतैन क्या होगा? सारी ज़मीन मेरे महबूब की, सारे आसमान मेरे महबूब के। ऊती तो मफातीह खज़ाइन समावात वल अर्द। मैंने जिस बंदे को ज़मीन और आसमान के तमाम तर खजानों की चाबियां अता कर दी हैं, उनसे क्या पीछे रह जाएगा। फरमाया वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यामलून। लोग जो कुछ कर रहे हैं मुझे मालूम है। मुख्तसरन इस आया करीमा ने हमारे क़ुलूब को, हमारे अज़हान को, हमारे एक एक जिस्म के हिस्से को मसरतों से मामूर कर दिया कि हम उस पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं कि पूरी कायनात रब की रिज़ा चाह रहा है, लेकिन ये बंदा अपने रब की बारगाह में इस मर्तबा व मकाम पर नज़र आ रहा है कि रब इनकी रिज़ा चाह रहा है। जिनकी रिज़ा रब चाहें उन्हीं से अपने आप को वाबस्ता करो।
खुले आंख सल्ले अला कहते कहते की शान पर आओ, ताकि ये दुनिया भी हसीन बने, कब्र में भी राहतें मयसर आएँ और आखिरत में भी एक शान हो कि ये जा रहे हैं दामाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान हकीम को समझने, इसमें गौर व फिक्र करने, इसकी दी हुई तालीमात को दिलो जान में बसा लेने की तौफीक अर्ज़ानी फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।